तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 8,29,000 रुपये की कीमत में मिलने वाले इस टाटा नेक्सॉन के बेस सीएनजी के बारे में। और इस गाड़ी का लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है भाई कि गाड़ी की सेफ्टी और बेस मॉडल के हिसाब से भाई यहाँ पे आपको इस गाड़ी में फीचर्स के मामले में भी कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप एक दो चीज़ों का मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है आपके लिए काफ़ी परफेक्ट जो है वो हो सकती है। तो अगर जो आपका बजट आज के टाइम पे 8 से 9 लाख रुपए तक का है और आपको चाहिए भाई सीएनजी में एक बेहतरीन सी कार, तो ये नेक्सॉन का बेस मॉडल काफी वैल्यू फॉर मनी आपके लिए जो है वो हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं नेक्सॉन के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से आप गाड़ी की कीमत पे करेंगे भाई, उस तरीके से आपको यहाँ पे बेस मॉडल में नॉर्मल तरीके से फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, बट ये है कि आप चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज ये है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे एलईडी हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो किसी भी तरीके से आपको मॉडिफिकेशन वगैरह भी जो है वो नहीं करवाना है। जैसे ही आपकी नजर ऊपर जाती है तो यहाँ पे आपको डीआरएल और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट एक ही यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी काफी ज्यादा मस्कुलर नजर आती है। ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। सीएनजी वगैरह की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो बेस मॉडल को आप दो तरीकों से पहचान सकते हैं। गाड़ी का ओआरबीएम और जो डोर हैंडल है वो आपको मैट फिनिश के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज नोटिस करिए भाई, बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से फेंडर पे इंडिकेटर वगैरह नहीं दिया गया है। अगर जो आप साइड में टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 195 60 और 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील ड्रम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाते हैं। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो एबीएस, ईबीडी, चेयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फिलोनिक, सीट बेल्टोनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ओआरबीएम पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो नजर आती है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टूटू करके जो है वो आपको बताने वाली है। सबसे खास बात मुझे टाटा की ये लगती है भाई, जब आप कोई भी गाड़ी सीएनजी में लेते हैं ना, तो जिस तरीके से ट्यून सिलेंडर टेक्नोलॉजी यूज की गई है इस गाड़ी में, उस हिसाब से बूट स्पेस के मामले में ये गाड़ियां काफी ज्यादा प्रैक्टिकल जो है वो हो जाती हैं। एक बार मैं आपको बोट जो है वो दिखाना चाहूंगा। यहां से आप इसका जो बोट है वो अनलॉक कर पाएंगे। लोअर वेरिएंट में भाई आपको अंदर से ही गाड़ी के बोट को जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे बटन वगैरह नहीं मिलता है। और यहाँ देखेंगे तो जिस तरीके से सीएनजी सिलेंडर लगाई गई है भाई, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे बूट स्पेस काफी प्रैक्टिकल मिल जाता है। आराम से आप यहाँ 4-5 बैग जो है वो रख सकते हैं। बाकी 3-3 केजी का आपको 4 हुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली जो सीट है ना, इसे भी आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। तो जब आप सीट को फोल्ड कर देंगे तो बूट स्पेस और भी बड़ा सा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं भाई डोर को बंद, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस गाड़ी के बेस मॉडल में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी का भाई यहाँ पे पिछला दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट ये है भाई कि जिस तरीके से गाड़ी का बेस मॉडल है, एक दो जगह तो आपको कॉम्प्रोमाइज जरूर करना होगा। पहला चाबी से, और दूसरा भाई इस गाड़ी के रियर में आने वाला मैनुअल ऑपरेटिंग मिरर वाला सिस्टम, ठीक है ना। मतलब अगर जो आपको ऊपर नीचे करना हो तो नॉर्मल तरीके से आपको मतलब हाथ से ही जो है वो करना पड़ेगा। बाकी बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप सीट की कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये है कि तीसरा बंदा जब बैठता है तो जिस तरीके से थोड़ा बहुत हम्प यूज किया गया है ना, उस तरीके से थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें जो है वो हो सकती है। बाकी आपको दोनों साइड हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पे जाती है तो यहाँ पे आपको काफी शांत सा माहौल जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का बेस मॉडल है। और भाई ज्यादातर गाड़ियों के बेस मॉडल में म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी गाड़ी के फ्रंट वाले डोर पे भी आपको ब्लैक कलर का यूज देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर दे दिए जा रहे हैं। इस ओआरबीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट आप नहीं कर पाएंगे, मैनुअल तरीके से ही जो है वो करना होगा। और नॉर्मल तरीके से आप चाबी लगा के भाई गाड़ी का इग्निशन जो है वो ऑन कर सकते हैं। और थोड़ा आपको यहाँ पे डिजिटल वाली फील जरूर जो है वो मिल जाने वाली है। छोटी सी डिस्प्ले दे दी जा रही है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। डी कट का यूज़ जो है वो कर दिया गया है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IR एलईडी लाइट मिल जाते हैं।
दूसरी साइड देखते हैं तो वैनिटी मिरर भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सेंटर में अगर जो आप म्यूजिक सिस्टम लगवा देते हैं तो बेस मॉडल भाई काफी जबरदस्त जो है वो बन जाता है। और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल एसी मिल जाती है। जिस तरीके से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं तो इस बटन से आप जो है वो कर सकते हैं। बाकी हज़र लाइट ऑन करने वाली बटन यहाँ पे मिल जाती है। स्टोरेज, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। पहले भाई इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट में 5 स्पीड कर दिया गया था जब ये गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी, तो फिर भाई दोबारा गियरबॉक्स को जो है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको 6 स्पीड के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर, स्टोरेज वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए बेस मॉडल में अगर जो आप एक प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखते हैं तो बूट स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मतलब एक जगह क्या, म्यूजिक सिस्टम तो लोअर के गाड़ियों के बेस मॉडल में मिलता ही नहीं है, तो आफ्टर मार्केट ये आपको लगवाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आप हटाई दीजिए। 2 चीज़ों पे, एक चाबी में आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग लगवानी पड़ेगी और पावर विंडो, ये दोनों चीज़ें अगर जो आप अपग्रेड करवा देते हैं तो बेस मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए जो है वो हो सकता है। और अगर जो आपके पास भाई बजट थोड़ा टाइट है तो इस गाड़ी के अपर वाले मॉडल की तरफ जो है वो जा सकते हैं, जैसा कि प्योर प्लस हो गया या प्योर प्लस एस हो गया, जिसमें आपको सनरूफ और टच स्क्रीन वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपका बजट लो है और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप करवाना चाहते हैं तो गाड़ी का बेस मॉडल लेकर वो सारी चीज़ें जो है वो आप करवा सकते हैं। आइए भाई अब इस गाड़ी के थोड़े ऑन रोड वगैरह के बारे में जो है वो जान लेते हैं। और ये गाड़ी एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है 8,29,990 रुपये का। 46,000 रुपये का इंश्योरेंस पड़ जाएगा, 77,000 रुपये का आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाता है, 600 रुपये का फास्ट टैग लग सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,54,000 रुपये की, मोटा मोटा 9.5 लाख रुपये की। 9.5 लाख रुपये के हिसाब से देखेंगे भाई तो मतलब गाड़ी नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर जो आप 1-2 चीज़ों का, वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, अगर जो आप 1-2 चीज़ों का मॉडिफिकेशन करवा देते हैं तो नो डाउट ये मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो जाता है। डाउन पेमेंट वगैरह की बात करते हैं तो 3 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 10,862 रुपये की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 13,901 रुपये की, और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 21,111 रुपये की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, और माइलेज वगैरह के बारे में भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। वैसे तो इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, बाकी केवल पेट्रोल इंजन के ही साथ आपको सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो लगभग 100 bhp की पावर के साथ साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बात अगर जो आप माइलेज वगैरह की करते हैं तो 1 किलो सीएनजी के साथ लगभग आपको 24 से 25 की एम्पीयर की माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या फीचर्स के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।